इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए, मैं आपको फिर यही कहूंगी कि ये एक्सरसाइज बेस करती है सब्स्टिट्यूट मेथड पे। तो हम इसको सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं कि x इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा। आप इसकी जगह कुछ लिख लें, y लिख लें, z लिख लें, s लिख लें, t लिख लें, राइट। x इज इक्वल टू a साइन थीटा। फिर ये आपको जरूर क्वेश्चन माइंड में आएगा कि मैंने यहाँ साइन थीटा क्यों लिखा, मैंने यहाँ कॉस थीटा नहीं लिखा, मैंने यहाँ टेन थीटा नहीं लिखा। तो देखिए, हमारे पास इस क्वेश्चन को पहले आप गौर करें कि इस क्वेश्चन में पहले वेरिएबल है, सॉरी पहले कांस्टेंट है, फिर माइनस वेरिएबल है। और जो हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें पॉजिटिव आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव थी, यानी वेरिएबल पॉजिटिव था आपके पास, कांस्टेंट नेगेटिव था। यहाँ कांस्टेंट पॉजिटिव है, आपके पास वेरिएबल नेगेटिव है, राइट। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखती हूँ, सपोज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखें, इसमें क्या है कि माइनस ये आपके पास वेरिएबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ये नेगेटिव में है, और पहले आपके पास ये पॉजिटिव है जो कांस्टेंट है। इसलिए मैंने इसको सपोज कर लिया कि x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हो जाएगा dx बाय डी थीटा, और ये हो जाएगा a cos थीटा डी थीटा। अब हम इस थीटा को भी राइट साइड पे ले जाएं ताकि दोनों वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएं। dx एक जगह आ जाए, डी थीटा आपका एक साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसको मैं इरेज करती हूँ, राइट। ये सॉरी, ये यहाँ लिखना है a cos थीटा डी थीटा। अब देखें, क्वेश्चन में हमारे पास ये dx है, इस dx की जगह हम लिखेंगे a cos थीटा डी थीटा, और x की जगह हम क्या लिखेंगे, हम a sin थीटा। लेकिन ये x स्क्वायर है तो हम इसको भी स्क्वायर बनाएंगे। देखें कैसे होगा, बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन। अब ए स्क्वायर हमने एज इट इज लिखना है, ये कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को सपोज किया है ए साइन थीटा, लेकिन ये स्क्वायर है तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। dx की जगह क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या होगा, इसमें से हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है अंडर रूट में से, आगे रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है ए कॉस थीटा डी थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को देखते के साथ ही आपको पता चलना चाहिए कि ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। और यहाँ मैंने लिखा भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या होगा, ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर और रेडिकल साइन ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ए कॉस थीटा। मैं यहाँ करती हूँ, ये हमारे पास रह गया ए कॉस थीटा जो स्क्वायर रूट से हमने निकाला है, राइट। और उसके अलावा हमारे पास है ए कॉस थीटा डी थीटा। तो इसको हम जब कंबाइन कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। ए स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने इंटीग्रल से पहले लिखे ए स्क्वायर, यहाँ हमारे पास हो गया कॉस स्क्वायर डी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा की हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। अब ये 2 भी कांस्टेंट है तो हम इसको इंटीग्रल साइन से पहले ले लेते हैं, और यहाँ रह गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा।
देखिए अब हमारे पास ये 2 टर्म्स आ गई, तो हम इसकी इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये तो हमारे पास कॉमन है, जो कांस्टेंट हमने बाहर लिखा, यहाँ रह गया 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। ये हमारे पास आ गया 1 डी थीटा का इंटीग्रल है थीटा प्लस, और cos 2 थीटा का होगा sin 2 थीटा। ये कांस्टेंट है, डबल एंगल, राइट? जो भी एंगल है, सपोज अगर ये 30 है तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 60 हो जाएगा। तो आपने इसको कांस्टेंट से ही डिवाइड भी करना है, प्लस सी। क्वेश्चन अब हमारा यहाँ नहीं खत्म होता। देखिए यहाँ है साइन, हमने यहाँ सपोज किया था क्वेश्चन में, इसको आप ना भूलें कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, हमने इसकी वैल्यूज लगानी है। अब हमारे पास आ गया एक थीटा की वैल्यू लगानी है हमें, एक हमें साइन की। चले पहले हम थीटा को तो हम एज इट इज रखते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलें, बहुत इजी हो जाएगा। तो देखें, ये साइन ऑफ 2 थीटा हमें चाहिए सिर्फ सिंगल एंगल साइन थीटा हमने सपोज किया, हमने साइन 2 थीटा सपोज नहीं किया। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। ये 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ हो गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस सी। अब क्या है हमारे पास, ये cos थीटा आ गया, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ sin थीटा हमने सपोज किया है, तो हमने इस cos को भी sin में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ये भी बहुत इजी है। ये हो जाएगा आपके पास, इसको बिल्कुल ना भूलेंगे, कांस्टेंट टर्म हमारे साथ थी यहाँ पे, थीटा प्लस साइन थीटा, और cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे कैसे लिख सकते हैं हम इसको? इसलिए कि देखिए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको पता है। और यहाँ जो हमारे पास वैल्यू है, ये सिर्फ cos थीटा की है, ये cos स्क्वायर नहीं है, लेकिन फॉर्मूला ये है। तो हम इसका दोनों का अंडर रूट लेते हैं, ये अंडर रूट इससे कैंसिल जब हो जाएगा तो रह जाएगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। और इसके साथ अब आप इसको सी कर लें। अब हम इसकी यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, और वैल्यूज कहाँ से आएंगी, जो हमने पहले सपोज किया था कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, राइट? तो साइन थीटा की क्या वैल्यू है? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी x ओवर a। तो जहां पे साइन थीटा आएगा वहां हमने लिखना है x ओवर a, लेकिन ये थीटा भी है, तो सिर्फ हमें थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये थीटा, तो थीटा हम कैसे ले सकते हैं, साइन इनवर्स x ओवर a। तो देखें, जहां पे आपके पास थीटा है वहां हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, प्लस साइन थीटा की वैल्यू है एक्स ओवर ए, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, बिकॉज इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। तो हमें ये स्क्वायर है, हमने इसको स्क्वायर कर दिया। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया, जब फ्रैक्शन में आएगा तो हम इसका एलसीएम लेंगे। ये आपके पास एज इट इज है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए, अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास ए, एलसीएम लेके नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें से एक, देखिए न्यूमरेटर आपका एज इट इज रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर जो सिंगल ए स्क्वायर है इसमें से ए आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए, न्यूमरेटर आपके पास एज इट इज हुआ, नीचे आपके पास हो गया ए। अब ये ए स्क्वायर इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट? कांस्टेंट है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, और क्यों करती हूँ, क्यों कर रही हूँ, अभी आपको बताती हूँ कि ये आपसे नेक्स्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। ये है एक्स ओवर
ए स्क्वायर, ये एक्स ओवर ए स्क्वायर, और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि इसके साथ भी है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको नहीं कैंसिल करें तो इट मीन्स कि ये इन दोनों के साथ है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपकी इंटीग्रेशन है। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। आपको फार्मूलाज आने चाहिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।